जिस मौत से तुम पीछा छुड़ा रहे हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो मौत तुम्हें आकर रहेगी। यहां कुरान ने एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है, बहुत प्यारा वर्ड इस्तेमाल किया है, मुलाकात का। वो मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मुलाकात किसको कहते हैं? आपकी हमसे मुलाकात हुई, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपको हक किया, आपने हमको हक किया, हम आपके गले लगे, आप हमारे गले लगे, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली, आप मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं आपको देखकर मुस्कुराया, इसका नाम है मुलाकात। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? ये कहलाती है मुलाकात। और अल्लाह ने कहा है ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो, ये मुलाकात करके रहेगी। दोस्त को भी, दुश्मन को भी। मौत से न किसी की, मौत को न किसी की से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी। उसकी नजर में सब बराबर हैं। वो आपके मस्जिद के बाहर लंगड़े और लूले, अपाहिज, भीख मांगने वाले से भी गले मिलती है, और वो प्राइम मिनिस्टर से भी गले मिलती है। वो नालियां साफ करने वाले से भी मुलाकात करती है, और वो मखमलों पे सोने वाले बादशाहों के से भी मुलाकात करती है। उस मौत को किसी से मुलाकात करने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उस मौत को किसी जगह कोई रोक भी नहीं सकता कि उसकी एंट्री पर बैन हो कि तुम यहां नहीं घुस सकते हो। नहीं, उस पर कोई बैन नहीं। बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें हर चीज का इल्म रखने वाली जात के पास लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर तुम्हें आलिमुल गैब के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जो हर चीज को छुपी हुई हो या जाहिर जानने वाला है, जो हाजिर है, उसके सामने तुमको लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और आए मौत से भागने वालों, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े कर दिए जाओगे, उसके सामने पेश कर दिए जाओगे, फिर वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, हर एक चीज की खबर दे देगा जो तुमने इस जमीन की पीठ की ऊपर किया है, जो तुम काम किया करते थे, जो तुम अमाल किया करते थे, अच्छे हो या बुरे, हर चीज की वो तुम्हें खबर दे देगा। हर चीज के बारे में तुम्हारे सामने पूरी वीडियो चला देगा कि तुम दुनिया में ये करते थे, तुमने फला दिन ये किया, फला मिनट ये किया, फला सेकंड ये किया। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में तुमने जो कुछ भी किया उसको एक एक करके वो तुम्हारे सामने खबर बता देगा, उसकी सूचना तुम्हें दे देगा, उसकी न्यूज तुम्हें दे देगा, बाखबर कर देगा। तुम्हें याद भी नहीं होगा, जब देखोगे हाँ 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 ये तो हमने किया था, हाँ ये किया था। 10 साल पहले जर्जीस साहब ने क्या तकरीर की हमें नहीं मालूम, 10 साल पुरानी जब यूट्यूब पर तकरीर सुनता हूं तो हाँ ये मैं बोला था, हाँ ये फला जगह बोला था, क्या बोला था याद नहीं, जब सुनता हूं यूट्यूब पर देखता हूं तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। आज उस अंदाज से कुछ गुफ्तगू को सुन लीजिए। सिर्फ इतनी दुआ नहीं है, इसके बाद एक जुमला और है, वो याद करिए।
ये तो सबको याद होगा, किसी को भी खड़ा कर दें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन पूरी दुआ क्या है? जब किसी की खबर की इतला मिले तो दुआ ये पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब अपना कोई करीबी आदमी इंतकाल कर जाए, बेटा, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, और इसके अलावा भी कोई दूसरा, कोई भी मुसलमान, तो उसके साथ ये दुआ और मिला लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस। पूरी दुआ ये, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं, अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। आए भी उसी की तरफ से हैं और जाना भी हमें वही है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, सुनिएगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, आय अल्लाह मुझे जो मुसीबत पेश आई है, मेरी माँ के इंतकाल के बाद, मेरे बेटे के इंतकाल के बाद, मेरे भाई के या मेरे बच्चे के इंतकाल के बाद जो मुसीबत मुझे आई है, आय अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, इस पर हमें अच्छा बदला दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मुझे इस पर, इस मुसीबत में मुझे अजर दे, बदला दे। वखलिफ ली खैरम मिन्हा, और जो तूने मुझसे छीना है, जो तूने मुझसे लिया है, वखलिफ ली खैरम मिन्हा, आय अल्लाह मुझे तू उससे अच्छा नेमल बदल अता फरमा, मुझे उससे अच्छी चीज अता फरमा, मुझे उससे अच्छी चीज दे दे। गौर कीजिए दुआ, उससे अच्छी चीज क्या होगी? लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सिखला रहे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और उसी खुतबे में आपने सहाबा को ये दुआ सिखलाई कि जब तुम्हारा कोई करीबी इंतकाल कर जाए तो ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खुतबे में मौजूद थे, उन्होंने ये दुआ याद कर ली और खुतबा जब ख़त्म हुआ तो वो आए और उन्होंने अपनी बीवी उम्मे सुलैम से कहा, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आज मैंने ये दुआ अल्लाह के नबी ने बताई और मैंने याद कर ली। कहा क्या दुआ है? उस जमाने की औरतें भी दुआओं के लिए कितनी बेचैन रहती थी। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई इंतकाल की खबर सुनो तो ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिन्हा। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने जब ये दुआ मुझे बताई तो मैंने भी याद कर ली। और एक दिन ऐसा आया, चंद सालों के बाद एक दिन ऐसा आया कि किसी हादसे में मेरे हस्बैंड की अचानक डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं मेरे हस्बैंड। अबू तलहा का इंतकाल हो जाता है और जब उनकी बॉडी घर पे लाई जाती है और उम्मे सुलैम को खबर दी जाती है उनके शौहर इंतकाल कर गए, ऐसा हादसा उनके सामने उनके साथ हुआ और ये डेड बॉडी उनकी है। उम्मे सुलैम ने अपने शौहर को जब देखा इस पोजीशन में कि डेड बॉडी उनके घर पे रखी हुई है और वो इंतकाल कर गई, कोई हादसा उनके साथ हो गया है,
तो उनकी जबान से ये जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहती है कि मैंने वही दुआ आज पढ़ी जो दुआ हमने कभी अपने शौहर की जबान से सुनी थी और वो मैंने याद कर ली, वही दुआ उन्होंने पढ़ी और फिर वो बराबर पढ़ती रही। अबू तलहा को दफन कर दिया गया। उनको जब भी अपने शौहर की याद आती, उनके इंतकाल का दर्दनाक मंजर जब सोचती तो यही कहती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर अता फरमा और उससे बेहतर हमें जो तूने छीना है, जो तूने लिया है, तू मुझे उससे बेहतर अता फरमा, उससे अच्छा बदला हमें दे, उससे अच्छी चीज तू हमें दे। उम्मे सुलैम कहती हैं कि एक दिन मैं सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे शौहर से अच्छा भला और कौन हो सकता है। इतना लाडो प्यार करने वाला मेरा आदमी चला गया और मैं अल्लाह से ये दुआ मांग रही हूं कि अल्लाह मुझे मुसीबत में सब्र की तौफीक अता फरमा, अजर अता फरमा और जो तूने छीना है उससे बेहतर अता कर, उससे बेहतर चीज हमें दे दे। भला मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है। फितरी चीज है, सोच उनकी सही है। फरमाती हैं मेरी इद्दत के दिन खत्म हुए, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारती है अरबी तारीख के हिसाब से, और तरीक़ा आपको मालूम है, अगर मगरिब की अजान से पहले किसी का इंतकाल होता है तो वो दिन भी जोड़ा जाएगा। मसलन किसी शख्स का इंतकाल 6 बजे होता है शाम को और अजान हो रही है 6:10 पर, तो आज का दिन जोड़ा जाएगा और उसको पहला दिन माना जाएगा। लेकिन अगर किसी का इंतकाल मगरिब की अजान के बाद होता है, आज कौन सा दिन है, जुमेरात, मगरिब की अजान के बाद अगर किसी का इंतकाल होता है तो जुमेरात का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, जुमा जोड़ा जाएगा, क्योंकि अरबी के हिसाब से तारीख सूरज गुरूब होने के बाद चेंज हो जाती है। अगर आज किसी का इंतकाल होता है और मगरिब के बाद होता है तो जुमरात नहीं जोड़ी जाएगी बल्कि जुमा जोड़ा जाएगा। जुमा शनिचर, यहाँ से 4 महीना 10 दिन गुजारेगी और जैसे ही 4 महीना 10 दिन अरबी के हिसाब से होंगे, मगरिब की अजान होते ही उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी और मगरिब की अजान के बाद, नमाज के बाद वो अपनी इद्दत से निकल जाएगी। और अगर मगरिब की अजान से पहले किसी का इंतकाल होता है, जैसे आज जुमरात है, मगरिब से पहले किसी का इंतकाल हुआ तो आज का दिन भी जोड़ा जाएगा। जुमरात, जुमा, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, ऐसे। यही अकीके का मामला है। कोई बच्चा मगरिब से पहले पैदा होता है तो वो पहला दिन माना जाएगा, मगरिब के बाद पैदा होता है तो दूसरा दिन पहला दिन माना जाएगा। इस सिस्टम को याद रखिएगा। तो कहती हैं उम्मे सुलैम कि मेरे शौहर के इंतकाल के बाद जैसी मेरी इद्दत पूरी हुई, 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी हुई, तो अचानक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दरवाजे को दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला, सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने कहा अंदर आइए, तशरीफ लाए। मेरे पास चमड़े की, चमड़ा जो होता है आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, चमड़े का तो कारोबार भी यहाँ होता है। चमड़े की खाल का बना हुआ तकिया रखा हुआ था, पिलो। मैंने उसके अंदर खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई थी। मैंने वो पिलो, मैंने वो तकिया मैंने अल्लाह के नबी को दे दिया और आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रखकर यूं बैठ गए। और अबू तलहा के इंतकाल पर मुझे सब्र की तलकीन करने लगे। चूंकि इद्दत के दिन मेरे गुजर चुके थे, इसलिए
फरमाया, ऐ उम्मे सुलैम, मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बकिया उम्र ऐसे क्यों गुजरे, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम सोच लो, गौर कर लो, तुम इस बारे में क्या कहती हो। उम्मे सुलैम का जवाब, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन हो सकती है कि आप जिसको निकाह का पैगाम दें और वो उसको रिजेक्ट कर दे। वो बदनसीब ही होगी, लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं। उन परेशानियों को पहले मैं शेयर कर देती हूं, आपको बता देती हूं। मेरी इन परेशानियों को सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपकी तबीयत हो तो निकाह कीजिएगा, वरना नहीं। मेरी पहली परेशानी यह है कि मैं शौकनों के मामले में बड़ी खुददार हूं। आपकी पहले से और बीवियां मौजूद हैं, आप एक निकाह मेरे साथ भी करेंगे। मैं शौकनों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस मामले में बड़ी खुददार हूं, बड़ी गैरतमंद हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं कि मेरे बारी में या मेरे टाइम पर किसी दूसरी बीवी आपको डिस्टर्ब करे, बुलाए, या मेरी उनसे कुछ तू मैं हो जाए। मैं इस सिलसिले में बड़ी गैरतमंद औरत हूं, खुददार औरत हूं। आपने फरमाया, ठीक है, दूसरी कोई और परेशानी हो तो बताओ। कहती हैं कि दूसरी परेशानी एक और ये है कि मैं अब उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि एक शौहर को अपनी बीवी से खास तौर पर प्यार और मोहब्बत जो चाहिए होती है, और एक शौहर को, एक पति को, एक हस्बैंड को अपनी पत्नी से जिस चीज़ की आरजू होती है, शायद मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि मैं आपकी हर वक्त, आपकी हर आरजू को मैं पूरा न कर सकूं। आपने कहा, अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? कहाँ एक प्रॉब्लम और है। का क्या? का एक प्रॉब्लम एक और जो है वो ये है कि अबू तलहा जो इंतकाल कर गए हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी किफालत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपसे निकाह कर लूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा। अय अल्लाह के रसूल, अय अल्लाह के नबी, मैं इन बच्चों को किसी भी हालत में उनके ददियाल छोड़ नहीं सकती, अपने से जुदा नहीं कर सकती। ये मेरी एक और शर्त है। आपने फरमाया, आए उम्मे सुलैम, पहली चीज रही शौकनों की खुददारी और गैरत वाली, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में हमदर्दी पैदा कर देगा। तुम शौकनों के साथ मिलकर भी रहोगी तो खुश रहोगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो हर काम आदल और इंसाफ के साथ करता हूं, इसलिए तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिल सकता है। रही दूसरी बात कि मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि हर वक्त जब आप चाहें मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूं, वो नहीं, क्योंकि मैं अब उम्र रसीदा हो चुकी हूं, बुढ़ापे के अंदर मैं दाखिल हो चुकी हूं। तो फरमाया, आए उम्मे सुलैम, उम्र के जिस हिस्से में आप दाखिल हो, तकरीबन मैं भी उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं। और शादी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आदमी सिर्फ एक ही चीज का मुतलाशी रहे। मैं तो तुम्हारी बची हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। ये माहौल बहुत अजीब और गरीब है। यहाँ बेवा का निकाह नहीं होता है, तलाकशुदा औरत का कोई घर नहीं बसता है, लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं। मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा जिम्मेदार बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मुसीबतों में मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। तो उम्र के जिस हिस्से में तुम हो मैं भी हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बच्चों की बात, तो शादी जब तुम कर लोगी, मुझसे निकाह कर लोगी, तो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह होंगे। हम ही उनकी किफालत करेंगे और हम ही उनकी पाल पोस कर हम उनको बड़ा करेंगे। यहां तक कि वो निकाह के काबिल होंगे तो हम उनका निकाह भी कराएंगे। ये तीनों बातें अल्लाह के नबी ने जब एक्सेप्ट कर ली तो उम्मे सुलैम का निकाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाता है।
हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि जब मेरी शादी अल्लाह के नबी से हुई तो अल्लाह ताला ने मेरे निकाह में खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए। एक दिन किसी का इंतकाल हुआ, मेरे कानों में खबर पड़ी तो मैंने फिर यही दुआ पढ़ी, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अचानक मुझे याद आ गया कि अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और मुझे ऐसी चीज अता फरमा जो पहले से बेहतर हो। आज मुझे मेरे शौहर अबू तलहा से बेहतर शौहर अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। ये इसी दुआ का नतीजा है। जबकि मैं ये सोच रही थी कि अबू तलहा से अच्छा कौन हमें मिलेगा, इतना प्यार करने वाला पति चला गया दुनिया से, उससे ज्यादा अच्छा कौन मिलेगा। अल्लाह ने अबू तलहा के बदले में मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिया। पता ये चला कि गम में और मुसीबत में सब्र करो, और सब्र करने के बाद ये दुआ भी पढ़ी जाए कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, तो अल्लाह ताला पहले से अच्छा बदला भी अता फरमा सकता है। ये सब्र का इनाम है, ये सब्र का बदला है। हमें मुसीबतों पे सब्र करने की कोशिश करनी चाहिए और ये दुआ याद करनी चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को ये दुआ याद होगी। वो तो खुतबा सुना अबू तलहा ने, एक ही बार अल्लाह के नबी ने दुआ बतलाई और याद कर ली, और हम तो इसको कम से कम 8-10 बार रिपीट कर चुके हैं। अभी किसी को खड़ा करके पूछे तो शायद नहीं बता पाएगा, और खड़ा कर दूंगा तो कहेगा मुझी को खड़ा करने को थे, कोई और नहीं मिला था। सिर्फ एक बार अल्लाह के नबी ने पूरे जुमे के खुतबे में दुआ बताई थी और याद कर ली साहबा ने। हम तो 8-10 बार बता चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो याद ही है सबको। आगे वाला जुमला बहुत छोटा सा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, बस इतना सा जुमला। ये अभी याद करने में लगता है कि अगर हम किसी जलसे में आऊं आपके यहां, जैसा कि लोग टाइम मांग रहे हैं दिसंबर का, अगर उस वक्त भी आकर पूछेंगे तो शायद याद नहीं होगी, क्योंकि आज यहां से हटने के बाद हम भूल जाएंगे। अभी तक बस एक जहन बना है, लेकिन कल जैसे हम चाय की होटलों में बैठे भूल जाएंगे बस। हाँ, तकरीर अच्छी हुई है माशाअल्लाह, हाँ मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। अरे दिन बताया है, अकीके का दिन कहाँ से जोड़ा जाएगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, है मगरिब से पहले। अरे क्या आज तक कोई मौलवी नहीं बताता है मौलाना साहब। ये सब चर्चे होंगे, लेकिन उसी चाय की दुकान पे पूछ लो जो दुआ बताई थी वो याद हुई? तो नहीं है, कर लेंगे, वो दुआ याद नहीं हो। पूरी तकरीर बंद कर दो, छोड़ दो मेरी, आज सिर्फ ये दुआ याद कर लो, कामयाब। इन्ना लिल्लाह याद, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाओ, जब किसी का इंतकाल हो तो ये दुआ पढ़ो। फिर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सब्र के साथ अपने बेटे के इंतकाल के बाद फिर और खिलौने अब कौन खेलेगा, ये औरतें ज्यादा कमजोर दिल की हो, बाल खोल के दुपट्टा फेंक के नोचती, अब क्या होगा। और उसके बाद दूसरे दिन कहें अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक औरत को अल्लाह के रसूल ने एक कब्र के पास रोते हुए देखा, मुस्लिम शरीफ की हदीस, बैठी रो रही थी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा मर गया। आप वहीं बैठ गए और उस औरत को समझाने लगे, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, सब्र करो, चलो तुम अपने घर चलो, दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस बच्चे को तुम्हारी निजात का जरिया बनाए। नहीं जानती थी कि मेरे पास कौन आदमी बैठ गया। कहने लगी अरे चल चल उठ, जा जा। आया बड़ा समझाने वाला, तेरा बेटा मरता तब तुझे पता चलता। आगे का जुमला, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, चल चल। अल्लाह के रसूल समझ गए, परेशान है, मुसीबत की घड़ी है उसके ऊपर, उठे और चले आए। ऐसे मौके पर डांटना अच्छा नहीं है, ऐसे मौके पर बहस करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे गम में है। उठ के चले आए। जब अल्लाह के नबी उठ के चले आए, थोड़ी देर वो औरत वहां बैठी,
कोई गुजर रहा था, उसने कहा बहन ये आदमी तुम्हारे पास बैठकर क्या बोला? कहा समझाने आया था, वो क्या जाने मेरे बेटे के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर क्या बीती है। मैंने कहा चल चल। कहा जानती हो तुमने किसको क्या कहा? वो कौन थे? नहीं। कहा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अल्लाह के नबी थे। कलेजे को चोट लगी कि हैं मैंने ये बात अल्लाह के नबी से कह दी। दूसरे दिन आई और आकर कहती है अय अल्लाह के नबी बहुत दुख हुआ, बाद में पता चला कि आप हैं। आपने कहा कोई बात नहीं चलो। कहा नहीं आपने मुझे कल जो समझाया था अब मुझे सब्र आ गया है, मैं सब्र करूंगी अपने बेटे के इंतकाल पर। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दूसरे ही दिन की बात है, आज इंतकाल हुआ दूसरे ही दिन की बात है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं। क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं है। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो वो है जो पहले वक्त में मुसीबत के फौरन वक्त किया जाए, मुसीबत आते ही फौरन सब्र किया जाए, उसी वक्त सब्र है। 2 3 4 दिन के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है, अगर बाद में तुम्हें सब्र आ रहा है तो अब कोई फायदा नहीं है। सब्र तो वही था जब तुम्हें कल मुसीबत पहुंची, और कल ही तुम सब्र करती तो कल फायदा पहुंचता, अब कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों 2 3 दिन के बाद अगर हमने सब्र किया तो कोई फायदा नहीं।